गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम जो लास्ट लेक्चर पढ़ा था अपन ने, अंडरस्टैंडिंग हार्मनी इन द फैमिली एंड सोसाइटी, द बेसिक यूनिट ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन को आगे अपन परस्यू करने जा रहे हैं। बेसिकली लास्ट लेक्चर में अपन ने एक वर्ड पढ़ा था यहाँ पर, आई एंड द अदर आई। मैं आपको बताया तो यहाँ पर तो थोड़ा उसमें कन्फ्यूजन हो गया था, ठीक है, तो वो कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ मैं आपका। यहाँ पर एक वर्ड आया यहाँ पर, आई एंड द अदर आई। इसका मतलब क्या है वो बताता हूँ आपको मैं। देखो, ये जो आई है ये है खुद का, आपका खुद का मन। ये वाला जो आई है ये आपके खुद के बारे में बात की जा रही है, और ये जो अदर सेल्फ है ये जो सामने वाला इंसान है उसके रिगार्डिंग बात की जा रही है, ठीक है ना। तो फर्स्ट आई शो कर रहा है आपको और सेकंड आई शो कर रहा है जो आपके सामने वाला इंसान है उसको, ठीक है ना। थोड़ा सा ये कन्फ्यूजन था, कॉन्ट्रोवर्सी थी, तो मैं इसे दूर कर देता हूँ। अभी इस चैप्टर इसी जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं इन्हीं पॉइंट्स को हम डिस्क्राइब करने जा रहे हैं वन बाय वन। तो देखते हैं अपन। देखो, तो एक बार लास्ट लेक्चर का अभी जो पॉइंट थे वो अपन डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। इसके अंदर कुछ क्वेश्चन आंसर थे, उसमें थे वो हैज़ द फीलिंग्स आई और द बॉडी। नो डाउट फीलिंग्स होंगी वो आपके अंदर होंगी, बॉडी में नहीं होंगी। सेकंड था विद होम डज आई हैव दिस फीलिंग्स, विद द अदर आई एंड द अदर बॉडी। यहाँ पर ये अदर है, यहाँ पर ऑर्डर नहीं है, तो उसको भी रेक्टिफाई कर लेता हूँ यहाँ पर मैं। दिस इज़ अदर, तो ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, दिस इज़ अदर बेसिकली, ठीक है। तो जो आपके जो फीलिंग्स होंगी वो किसी अदर आई के साथ होंगी, ना कि अदर की बॉडी के साथ होंगी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपन। इसके बाद जो क्वेश्चन थे वो क्या क्वेश्चन थे यहाँ पर। थर्ड क्वेश्चन है, हु वॉन्ट ट्रस्ट इन रिलेशनशिप, आर सेल्फ और द बॉडी। तो नो डाउट आर सेल्फ, यू शुड वॉन्ट ट्रस्ट इन रिलेशनशिप, योर बॉडी डजंट वॉन्ट ट्रस्ट इन योर रिलेशनशिप। आफ्टर दैट फ्रॉम हुम वी वॉन्ट दिस ट्रस्ट, तो द अदर और द बॉडी। तो सेकंड आंसर इज अदर, मतलब सेकंड जो पर्सन आपके सामने है उसी को हम आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। क्या है इसके अंदर, अंडरस्टैंडिंग हार्मनी इन द फैमिली एंड सोसाइटी, द बेसिक यूनिट ऑफ इंटरेक्शन। दिस इज समथिंग वी कैन इजीली वेरीफाई आवर सेल्फ। हमको पता है, हम इजीली वेरीफाई कर सकते हैं दैट इट इज आई दैट वांट ट्रस्ट। जो आई है वही ट्रस्ट चाहता है। देयर इज नो पार्ट ऑफ द बॉडी दैट वांट ट्रस्ट, मतलब बॉडी का पार्ट नहीं जो ट्रस्ट चाहता है। नो पार्ट ऑफ बॉडी दैट वांट्स रिस्पेक्ट, कोई भी बॉडी का ऐसे नहीं जो रिस्पेक्ट चाहता हो। देन वी रिस्पेक्ट समवन, जब हम किसी की रिस्पेक्ट करेंगे वी रिस्पेक्ट द पर्सन आई, तो हम उस इंसान की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, ना कि उसके बॉडी ऑर्गन्स की। व्हेन वी ट्रस्ट समवन, अगर हम किसी को ट्रस्ट कर रहे हैं वो पर्सन होगा, ना कि उसकी बॉडी होगी। ट्रस्ट इज समथिंग टू डू विद द पर्सन, द सेल्फ आई। मतलब जब हम किसी की रिस्पेक्ट करने जा रहे हैं, ठीक है ना, तो वो उस इंसान की रिस्पेक्ट करेंगे, ना कि उसके बॉडी ऑर्गन्स की। दैट इज टू से द फीलिंग्स इन रिलेशनशिप आर बिटवीन आई एंड आई। इसका मतलब क्या हो गया कि जो फीलिंग्स हैं वो आई एंड आई के बीच में। आई मतलब वहाँ पे पहले आई की बात हो रही है कि आप हैं, सेकंड आई मतलब जो सामने वाला इंसान है उसकी बात की जा रही है। तो सेकंड पॉइंट था, उसको एलेबरेट करते हैं। दीज फीलिंग्स इन द सेल्फ आर डेफिनेट, दे कैन बी आइडेंटिफाइड विद डेफिनेटनेस। मतलब जो फीलिंग्स हैं वो जो डेफिनेट होती है, फिक्स्ड है, ठीक है। किस तरीके से इनको आइडेंटिफाई किया जाता है वो देखते हैं। विद ए लिटिल एक्सप्लोरेशन वी कैन सी दैट द फीलिंग्स इन रिलेशनशिप आर एक्चुअली डिफाइनेड एंड नॉट वेग। इसका मतलब क्या हो गया, थोड़ा सा भी हम एक्सप्लोर करें तो हम देखते हैं कि जो फीलिंग्स होती है रिलेशनशिप में वो डिफाइनेड होती हैं, ये वेग मतलब अनक्लियर नहीं होती, ये प्रॉपर क्लियर होती है। दीज आर द वैल्यू करेक्टराइजिंग रिलेशनशिप, दैट इज ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, अफेक्शन। जो ये वैल्यू को करेक्टराइज रिलेशनशिप जो बताती हैं वो क्या क्या है, इसमें ट्रस्ट है, रिस्पेक्ट है, अफेक्शन है, ठीक है। तो इनके साथ ज़िंदगी जीना, ज़िंदगी जिएंगे तो पता लगेगा कि हाँ जो भी ह्यूमन बीइंग है, जो भी एज ए ह्यूमन बीइंग का बर्ताव कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब हो जाएगा अगर आप इन चीज़ों को लेकर साथ में चल रहे हैं, उसका मतलब वो एक राइट वे है पार्टिसिपेट करने का इन द ह्यूमन बीइंग। रिकग्नाइजिंग एंड फुलफिलिंग दीज फीलिंग्स लीड्स टू म्यूचुअल हैप्पीनेस इन रिलेशनशिप। मतलब चलो क्या हो गया कि हम जो भी फीलिंग्स हैं उसको पहले रिकग्नाइज कर रहे हैं, ठीक है। उन रिकग्नाइज करने में क्या कर रहे हैं, फुलफिल कर रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ें अगर हो पा रही है तो उसका मतलब क्या हो गया, फिर आपके साथ म्यूचुअल हैप्पीनेस है उस रिलेशनशिप के अंदर। वंस वी हैव रिकग्नाइज्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप वी आर सब्सिक्वेंटली एबल टू आइडेंटिफाई द फीलिंग्स। When we work and behave according to these feelings, it leads to fulfillment of both sides in the relationship. ठीक है, both sides मतलब बात हो जा रही है कि आप खुद के और सामने वाले इंसान के। That is, it leads to mutual fulfillment. Evaluation is a natural process when we live in relationship and we are constantly evaluating ours. तो मतलब evaluation के बारे में बात की गई है कि आप सबसे पहले अपने आप का evaluation कीजिए, अपने आप के अंदर आपकी खुद की कमियाँ देखिए, खुद की आप अच्छाइयाँ देखिए, उसके बाद आप सामने वाले उसकी कमियाँ उसकी अच्छाइयाँ देखिए, ठीक है। For example, trust is wanted in a relationship and if there is a mutual feeling of trust then it leads to mutual fulfillment and there are no complaints। इसका मतलब क्या हो गया कि जो ट्रस्ट होता है वो एक रिलेशनशिप में वो इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। अगर अब यहाँ पर क्या बात की गई है,
अगर यहाँ पे ट्रस्ट है, ठीक है, तो ये ट्रस्ट की फीलिंग क्या है, म्यूचुअल फीलिंग होती है, ठीक है, म्यूचुअल फुलफिलिंग होती है, देन इट लीड्स टू म्यूचुअल फुलफिलमेंट, तो फिर म्यूचुअल फुलफिलमेंट होगा एंड देयर आर नो कंप्लेंट्स भी नहीं होंगी। लेकिन अगर मान लो कई बार डाउट आ जाता है, सामने वाले इंसान पे ट्रस्ट नहीं करते, तो वहाँ पर क्या होता है, रिलेशनशिप खराब होने लग जाती है, या फिर जो हैप्पीनेस होती है उस रिलेशनशिप में क्या होती है, वो मिसिंग होती है, ठीक है। टू समराइज, रिलेशनशिप इन अ फैमिली और सोसाइटी आर नॉट क्रिएटेड, मतलब जो रिलेशनशिप है वो फैमिली के अंदर और सोसाइटी के अंदर, ठीक है, वो बनाई नहीं जाती हैं, वो खुद होती हैं, ठीक है। आपके बॉन्ड से जब आप पैदा होते हैं तो आपको बताया नहीं जाता कि आपके ये फादर है या फिर आपकी मदर है, वो आप बच्चा आप देखते हो पता लग जाता है कि हाँ ये चीज़ें हैं, ठीक है। एंड अंडरस्टैंड दिस रिलेशनशिप एंड बेस्ड अपॉन दिस अंडरस्टैंडिंग इट विल बी नेचुरल टू हैव राइट फीलिंग्स इन दिस रिलेशनशिप। इसका मतलब क्या हो गया, मतलब इन चीज़ों को हम इजीली कैसे समझ सकते हैं, ठीक है, जो कि हमारी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर होती हैं। और ये सब कुछ नेचुरली होता है कि फीलिंग्स जो हमारे माइंड में आ रही है सब कुछ नेचुरली आती है। ऐसे नहीं कि आपसे बोल रहे हैं कि फीलिंग्स आप लाओ, ये फीलिंग्स नेचुरली आती है। अगर मान लो किसी इंसान को पढ़ाने का बहुत शौक है तो फीलिंग खुद ही आती है, कोई इसको सरप्राइज नहीं करेगा, कोई इसको एम्फेसिस नहीं करेगा कि आप इस चीज़ को करो। दिस फीलिंग्स आर डेफिनेट एंड कैन बी रिकॉग्नाइज्ड विद सर्टेनिटी, मतलब ये जो फीलिंग्स होती हैं डेफिनेट होती हैं, ठीक है। और सर्टेनिटी मतलब जैसे जैसे मैच्योर होते आते हो वैसे वैसे आप पहचानते आते हो। वी हैव ऑल्सो सीन दैट रिकग्नाइजिंग द रिलेशनशिप एंड हैविंग द फीलिंग्स इन रिलेशनशिप इज़ एन एक्टिविटी ऑफ द सेल्फ एंड नॉट द बॉडी। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं इस सेंटेंस के थ्रू कि जो ये रिलेशनशिप वाली फीलिंग्स हैं, ठीक है, वो एक बॉडी की एक्टिविटी नहीं है, ये खुद की सेल्फ की एक्टिविटी है। इट बिकम्स क्लियर दैट रिलेशनशिप इज बिटवीन द सेल्फ एंड द अदर सेल्फ एंड द फीलिंग्स आर ऑल्सो बिटवीन आई एंड आई। मतलब क्या हो गया, ये सब कुछ क्लियर है कि जो फीलिंग्स हैं आप में है और सामने वाले इंसान के अंदर है। म्यूचुअल फुलफिलमेंट इज द नेचुरल आउटकम ऑफ ए रिलेशन करेक्टली रिकग्नाइज एंड लिव्ड। और म्यूचुअल फुलफिलमेंट ही क्या है, प्रॉपर एक आउटकम है इस चीज़ को पहचानने का, जो कि रिलेशन है वो करेक्टली रिकग्नाइज की गई है या फिर इसको जिया गया है। आगे चलते हैं हम। टू द सेल्फ हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर नर्चरिंग प्रोटेक्शन एंड राइट यूटिलाइजेशन ऑफ द बॉडी। फॉर दिस सेल्फ हैज़ टू फॉलो सम प्रोग्राम्स। इस चीज़ के लिए कुछ प्रोग्राम फॉलो करते हैं, वो क्या है, वी नीड टू वर्क टू अंडरस्टैंड द सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी एंड एंश्योर हेल्थ ऑफ द बॉडी। तो फर्स्ट क्या है, नर्चरिंग ऑफ द बॉडी। नर्चरिंग मतलब किसी बॉडी को किस तरह से हम नर्चरिंग कर रहे हो, ठीक है। तो उसके लिए आपको प्रॉपर फूड देना पड़ेगा, प्रॉपर एयर देनी पड़ेगी, प्रॉपर वाटर देना पड़ेगा, ठीक है। फॉर द इन द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग फूड फॉर द बॉडी आई नीड टू मेक आर out of the elements which make a complete food so that it gives required nutrients and energy of the body। सब लोग कहना चाह रहे हैं कि आप उस तरीके का जो फूड लीजिए जिससे आपको प्रॉपर न्यूट्रिएंट मिले या फिर एनर्जी मिले, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द हार्मनी ऑफ द सेल्फ विद द बॉडी इट कैन बी सेड दैट द फूड नीड्स टू बी ईटन ओनली व्हेन द फील वी एनर्जी। इसका मतलब क्या हो गया, जब हमको एनर्जी की नीड है तभी हमको खाना खाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारा मन कर रहा है इसलिए हम खाना खा रहे हैं, नहीं, हम भूख लगी तभी हमको एनर्जी लेनी है तभी हमको खाना खाना चाहिए। द चॉइस ऑफ द फूड हैज़ टू बी सच दैट इट इज़ इजिली डाइजेस्टेबल। और खाना इस टाइप से खाना चाहिए क्योंकि आप इजिली डाइजेस्टेबल हो जाए। एंड द फूड नीड्स टू बी टेकन विद प्रॉपर पोस्चर ऑफ द बॉडी एंड इट्स राइट क्वांटिटी। मतलब जो भी हम खाना खा रहे हैं, ठीक है, जो भी हम खाना खा रहे हैं वो एक प्रॉपर पोस्चर में खाना खाना चाहिए, ठीक है, और एक राइट क्वांटिटी में खाना खाना चाहिए। प्रोडक्शन ऑफ द बॉडी में प्रोडक्शन में क्या है, हमारे क्लोथ्स आ जाएंगे, ठीक है। सेकंड इशू इज द प्रोडक्शन ऑफ द बॉडी। द क्लोथ्स वी चूज फॉर प्रोडक्शन नीड टू बी सच दैट दे इंश्योर प्रॉपर इंटरेक्शन ऑफ द बॉडी विद द एनवायरमेंट। मतलब इस तरीके के क्लोथ चूज करिए जो कि आपकी बॉडी को आपके एनवायरमेंट से क्या करें, कोरिलेट करें। द राइट अमाउंट ऑफ एक्सपोजर ऑफ द बॉडी टू बी एयर वाटर एंड सन इज रिक्वायर्ड टू इंश्योर इट्स प्रॉपर फंक्शनिंग। इस बॉडी की हेल्थ को इंश्योर करने के लिए हमको कुछ ना कुछ चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। पहला आहार विहार, दूसरा श्रम व्यायाम, तीसरा आसन प्राणायाम एंड चौथा औषधि चिकित्सा, ठीक है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट आहार, हमने खाने के बारे में डिस्कस कर लिए। अब हम आगे वाली चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। प्रॉपर अपकीप ऑफ द बॉडी, इसका मतलब क्या हो गया कि आपका विहार कैसा है। विहार का मतलब क्या हो गया उसे देखते हैं हम। जब हम काम करते हैं तो हमारी बॉडी क्या होती है, टायर्ड हो जाती है, ठीक है, हम रेस्ट करते हैं, उसके बाद वापस से हम काम करना चालू कर देते हैं। लेकिन इस दौरान एक काम की लिमिट होती है। अगर आप ज़्यादा काम करेंगे तो आपकी बॉडी को ज़्यादा पेन होगा, ज़्यादा रेस्ट करेंगे तो आप आलसी खिलाएंगे। तो एक प्रॉपर टाइम के अकॉर्डिंग प्रॉपर काम करेंगे, प्रॉपर पोस्चर से काम करेंगे, रेस्ट करेंगे तो बेटर होगा। उसके बाद जो हाइजीनिक कंडीशन होती है आपको उसको भी प्रॉपर तरीके से लेके चलना पड़ेगा। जहाँ पे आप बैठ रहे हैं, जहाँ पे आप खाना खा रहे हैं, जहाँ पे आप सो रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे कितना हाइजीन है। तो ये सब चीज़ें किस में आती है, आपके विहार के अंदर आती हैं, आपके अपकीपिंग के अंदर आती हैं। फिर क्या है, लेबर। लेबर इज अनदर रिक्वायरमेंट। इट मीन्स एम्प्लॉइंग द बॉडी फिजिकली फॉर प्रोडक्शन एंड द मेंटेनेंस ऑफ द फिजिकल फैसिलिटीज। द लेबर वी डू हेल्प ईच पार्ट ऑफ द बॉडी फंक्शन प्रॉपरली। फिजिकल एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट, हर बच्चे को पता होता है और हम इस चीज़ से अवेयर भी हैं। लेकिन क्या होता है जब हम लेबरिंग करता है तो कुछ पार्ट होते हैं बॉडी के, वो एक मतलब कुछ पार्ट्स तो होते हैं बॉडी के वो तो प्रॉपर फंक्शनिंग करते हैं, लेकिन दूसरे पार्ट्स होते हैं जिनको जो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पाते हैं ड्यूरिंग लेबर टाइम। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डू एक्सरसाइज डेली बेसिस, ठीक है। उसके बाद क्या, आसन प्राणायाम। तो आसन प्राणायाम भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपकी बॉडी क्या करते हैं, फिट रखते हैं, ठीक है। इन आसन्स वी गिव द बॉडी प्रॉपर पोस्चर बाय सिटिंग और लेइंग। एंड प्राणायाम वी इंश्योर रेगुलेशन ऑफ द ब्रीदिंग। मतलब जब आसन करते हैं तो आपका बॉडी पोस्चर परफेक्ट होना चाहिए, ठीक है। और जो
यहाँ पर आप प्राणायाम करते हो तो उसके अंदर जो ब्रीदिंग प्रोसेस वो आपको काफ़ी अच्छा होता है। ट्रीटमेंट ऑफ द बॉडी क्या होता है, जब आपकी बॉडी हर्ट होती है फिर या परेशान होती है तो हम क्या करते हैं, तो हम सबसे पहले हमारा काम होना चाहिए कि हम बॉडी को हमारा ट्रीट करें, चाहे वो आप चाहे औषधि लें, चाहे वो डॉक्टर के पास जाएँ, ठीक है। तो इस पूरी प्रोसेस के अंदर आपको यही बताया गया है कि वो कैसे इंश्योर करना है, ठीक है। तो विद ऑल द केयर वी टेक द बॉडी में रिक्वायर ट्रीटमेंट एट टाइम्स, मतलब जो बॉडी का रिक्वायरमेंट है, जब आपको तबीयत खराब होती है तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, ठीक है। और उस टाइम आपको प्रॉपर डाइट लेनी चाहिए, ऐसे नहीं कुछ भी आप खा रहे हैं फिर कभी भी आप खा रहे हैं कभी भी सो रहे हैं। तो इस पूरे पैराग्राफ में आपको ट्रीटमेंट ऑफ बॉडी के बारे में बताया गया है, जो आप पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। इसमें ये बताया गया है कि जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रॉपर वे में होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप अपने बॉडी के पार्ट्स को गलत टाइम से यूज में ले रहे हैं या फिर आप गलत तरीके से काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इस पूरे पैराग्राफ में आपको यही बताया गया है कि अगर आप प्रॉपर तरीके से फंक्शनिंग करेंगे, प्रॉपर तरीके से अरेंजमेंट करेंगे, मैनेजमेंट करेंगे तो आपकी बॉडी क्या रहेगी, प्रॉपर फिट रहेगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब हम देखेंगे क्या, तो हम पढ़ेंगे इसके अंदर अंडरस्टैंडिंग वैल्यूज इन ह्यूमन रिलेशनशिप। तब के लिए बाय बाय, टेक केयर।